बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज जिस सवाल का हमने रिप्लाई करना है वो ये है कि पाकिस्तान में एक सक्सेसफुल प्रिंटिंग बिजनेस को कैसे स्टार्ट किया जाए। तो उसके लिए सबसे पहले कुछ तो टिप्स हैं, फिर उसके बाद आपकी एक्सपर्टीज़ हैं, फिर उसके बाद उसको बनाना कैसे है, छोटे से शुरू करना है और स्केल कैसे करना है, ये सारा कुछ आज की वीडियो में मौजूद है। तो आज की वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि आप किस तरह से प्रिंटिंग का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आपने प्रिंटिंग का बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपको पता है कि मार्केट में सप्लाई और डिमांड का चक्कर होता है। आपने जो भी सर्विस शुरू करनी है और जिस एरिया में शुरू करनी है आपको पता होना चाहिए कि मेरी ये सर्विस बिक जाएगी या नहीं बिक जाएगी। प्रिंटिंग एक बड़ा वर्सटाइल बिजनेस है, इसकी बहुत सारी ब्रांचेज हैं, बहुत सारे काम हैं और लोग सिर्फ एक एक सर्विस से ही बहुत सारे पैसे कमा रहे हैं। मिसाल के तौर पे एक बंदा सिर्फ विजिटिंग कार्ड सेल कर रहा है, एक बंदा स्टेशनरी का काम कर रहा है, एक बंदा पेनाफ्लेक्स का काम कर रहा है, एक बंदा पेनाफ्लेक्स में सिर्फ वाइनल प्रिंटिंग का काम कर रहा है, एक बंदा यूवीडीटीएफ का काम कर रहा है। इसी तरह कोई बंदा ऐसा है कि जो कि सिर्फ ग्रेवियर का काम करता है, कोई बंदा ऐसा है कि जो कि फ्लेक्सो से शॉपिंग बैग वगैरह प्रिंट करवा के देता है और कोई बंदा ऐसा है जिसने छोटा सा स्क्रीन प्रिंटिंग स्टूडियो शुरू किया हुआ है। ये तमाम लोग जो हैं प्रिंटिंग का काम कर रहे हैं। तो आपने सबसे पहले क्या करना है कि चूज़ करना है कि आपके लिए कौन सा काम बेहतर है। और जो अगर मेरी रिकमेंडेशन पे जाएंगे तो मैं ये कहूँगा कि आप प्रिंट ऑन डिमांड से शुरू करें। प्रिंट ऑन डिमांड का मतलब क्या है कि आपने अपनी इन्वेस्टमेंट कोई नहीं करनी, इन लोगों से सर्विस लेके आगे मार्केट को देनी है और जिस सर्विस का काम आपके पास अच्छा आना शुरू हो जाए उस सर्विस को आपने लेके उसकी मशीन लगानी है, मशीन लगा के उसकी सर्विस प्रोवाइड करना शुरू कर देनी है। तो सबसे पहला काम जो मैंने आपको बताया कि वो मार्केट रिसर्च है। मार्केट रिसर्च करने से आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सा बिजनेस शुरू करना चाहिए। उसके बाद राइट अवे दूसरा काम क्या है कि आपने उसके लिए वेंडर तलाश करना है कि कहाँ से आपको ये वाली चीज़ जो है सस्ते दामों मिल जाएगी और क्या फ़र्क है। जो बंदा मार्केट में ऑलरेडी प्रोवाइड कर रहा है, फॉर एग्जांपल वो आप 20 रुपए की या 2000 रुपए की वो सर्विस दे रहा है, क्या आपको 1500-1600 रुपए में मिल रही है? अगर मिल रही है तो गुड्डू को आप अपना काम कर सकते हैं। आम तौर पे ये है कि प्रिंटिंग के काम में 10% से लेके 20% तक मुनाफा होता है। इतना प्रॉफिट अगर आपको किसी जॉब में नज़र आ रहा है तो यू कैन गो फॉर इट। तीसरा सबसे अहम काम क्या है, आपने जब स्टार्ट लेना है तो आपने बहुत लंबा चौड़ा बिजनेस नहीं करना। आपने 1, 2, 3 प्रोडक्ट से स्टार्ट लेना है और इसको आहिस्ता आहिस्ता स्केल करना है। आपने बिजनेस को बनाएंगे, बनाने के बाद आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाएंगे तो कंपैरेटिवली आपकी इन्वेस्टमेंट भी शुरू में कम लगेगी और आपको स्केल करना भी ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। प्रिंटिंग का काम ऐसा है कि इसमें गलतियाँ होती हैं, कस्टमर से जवाब समझने में प्रॉब्लम होती है, तो प्रैक्टिकली आप काम करेंगे तो आप ज़्यादा अच्छा सीख जाएंगे। अब प्रैक्टिकली काम करने से एक और बात, एक और पॉइंट जहन में आ गया, वो ये है कि आपने प्रिंटिंग का काम स्टार्ट करने से पहले किसी भी प्रिंटिंग प्रेस वाले के साथ या किसी भी बड़ी प्रिंटिंग मार्केट में जाके आपने इंटर्नशिप करनी है कम से कम 3 महीने की। 3 महीने अगर आप किसी बड़ी मार्केट में लगाएंगे तो आपको तमाम चीज़ों का पता चल जाएगा, आपको तमाम टर्मिनोलॉजी का पता चल जाएगा, आपको ये पता चल जाएगा कि जो प्रेस वाले हैं वो किस तरह से चीज़ों को बुलाते हैं। फर्मा, आमतौर पे अगर मैं बोलूँ तो प्रिंटिंग की कुछ टर्म्स हैं, फर्मा होता है, लोट पोट एक टर्म है, रू पुश्त एक टर्म है। इसी तरह आप कह सकते हैं कि कटाई जो है किस तरह से होनी है, प्रोसेस क्या है, आप इस पूरे प्रोसेस को समझ लेंगे। तो प्रिंटिंग के काम चूँकि टोटल प्रैक्टिकल वर्क है, आप टेक्निकली जितना ज़्यादा इसको समझ लेंगे उतना अच्छा है आपके लिए। आपको पता चल जाएगा कि मार्केट में ट्रेंड्स क्या हैं, इसके मुताबिक आप अपने कस्टमर को सर्विस दे सकते हैं। इसके बाद अगला जो काम है वो ये है कि आपने अपने ब्रांड को इस्टेब्लिश करना है। उसके लिए एक अच्छा ब्रांड नेम रखना है। अच्छे ब्रांड रखने के बाद अच्छी सूटेबल जगह पे अपनी एक छोटी सी शॉप जिसको छोटा सा डेस्क हो, छोटी सी चीज़ें हो, कस्टमर को बिठाने के लिए अच्छी जगह हो और एक ग्राफिक डिज़ाइनर आपके पास मौजूद हो। ये स्टेप आपने कंप्लीट करना है। इसके बाद आपने अपना जो सोशल मीडिया पेज है उसको एक्टिव करना है। वेबसाइट बनाने में थोड़े से एक्सपेंस लगते हैं, उसको शुरू में ना बनाएं। सोशल मीडिया पे अपने पेजेस बनाएं और अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट कर दें। जो जो प्रोडक्ट आप बेचना चाह रहे हैं उन प्रोडक्ट को लिस्ट करें। बुनियादी तौर पे आप विजिटिंग कार्ड, स्टेशनरी, शादी कार्ड, पेनाफ्लेक्स प्रिंटिंग, इसके बाद पेस्टिंग, इस तरह के जितने काम बुनियादी हैं वो आप शुरू कर सकते हैं लोगों के साथ अपनी नेटवर्किंग अच्छी करके। इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते जाएं
मुख्तलिफ लोगों को विज़िट करें, अपना विजिटिंग कार्ड वहाँ पे ड्रॉप करें, उन्हें बताएं कि सर मैं ये वाला काम करता हूँ। तो ये वाला काम क्या है, ये आपकी मार्केटिंग है। इसके बाद एक अहम काम क्या है कि आपने बेसिक अकाउंटिंग सीखनी है। आपको पता होना चाहिए कि अकाउंट्स का काम बेसिक कैसे होता है। पहले दिन से ही अपने अखराजात को और अपनी इनकम को लिखना है और एंड पे मंथली रिपोर्ट्स बनाना शुरू कर देनी है ताकि आपको पता चलता रहे। और एंड पे क्या है कि रिस्क हलाल कमाने की कोशिश करनी है ताकि आपका रिस्क में अल्लाह पाक बरकत अता फरमाए और थोड़े रिस्क पे आपको कनात मिल जाए। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने सीखा कि आप किस तरह से प्रिंटिंग का बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। इस तरह की बहुत सारी वीडियो बना के आपको सिखाते रहेंगे। अल्लाह पाक हमें आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए।